करते हो तुम पाखाना, मगर इसके बावजूद भी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। प्लेसमेंट नहीं है, बीवी गए बीवी मिलेगी, नौकरी गई फिर नौकरी मिलेगी, छोकरी गई छोकरी मिलेगी, लेकिन याद रख लें माँ गई तो फिर माँ नहीं मिलने वाली है। बाप गया फिर दुनिया भर में घूमते जाइए आप, विराट कोहली आपको पाल ले अपने घर में महल में, लेकिन वो आपका बाप नहीं हो सकता कभी। बाप बाप ही होता है, याद रख लें। और ऐसे माँ बाप को ठुकराने के लिए तैयार है नौजवान कौम, आज छोड़कर भागना चाहते हैं अपने वालिदैन को। कहां तक भागोगे? मौत मंजिल है, याद रखें, वहां तो आप सामना करना है अल्लाह को। कहां तक भागोगे अपने वालिदैन को छोड़कर? मंजिल मौत है, मंजिल कब्रिस्तान है आपकी, वहां जाकर आपने जवाब देना है सवाल के। जब तुम परेशान होते हो, बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, मां भी परेशान, बाप भी परेशान हो जाते हैं। कैसे मेरा बेटा ठीक होगा, कैसे मेरी बेटी ठीक होगी, कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा, कहाँ जाकर के ठीक होगा। चाहे रात के किसी भी हिस्से में हो, अगर बच्चा परेशान हो जाता है, माँ तड़प उठती है, बाप तड़प उठते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा भी खर्च हो, कोई फिक्र नहीं, बाप कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर लेते हैं। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, खर्च कुछ भी लग जाए। किसके लिए? तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए, चाहे कर्ज उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे बेटे को शांति मिलनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए। बेटे को आराम पहुंचाने के लिए बसाओ का डॉक्टर को भी डांट देते हैं वालिदैन। उसके बाद खत्म हो जाता नहीं, बेटा बड़ा होने तक बाप मां के होटल में खाते हैं। अगर वो पढ़ता लिखता है, खर्च कहां से आता? कौन खर्च देता है? मां बाप ही खर्च देते हैं। मां बाप के कंधे पर उसका पूरा खर्च रहता है। चाहे आलिम बने, हाफिज बने, मौलाना बने, मुहद्दिस बने, वकील बने, जज बने, एसपी बने, डीएसपी बने, डीएम बने और कुछ से कुछ बने, सारा खर्च कौन उठाते हैं? मां बाप ही उठाते हैं। मगर बड़े होने के बाद बच्चे भूल जाते हैं मां बाप को, सब कुछ भूल जाते हैं। तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। शर्म नहीं आती चौहाल गाते हुए वालिदैन के सामने जबान खोलते हुए आजकल के मुसलमानों को? तूने क्या किया? अगर तुम आलिम हो, तेरे वालिद तुम्हें आलिम बनाने वाले हैं। जज हो, तेरे वालिद तुझे जज बनाने वाले हैं। मिस्त्री हो, तेरे वालिद तुझे मिस्त्री बनाने वाले हैं। मास्टर हो, तेरे वालिद तुझे मास्टर बनाने वाले हैं। एमपी हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, तेरे वालिदैन तुझे बनाने वाले हैं। कहां से तुम खर्च लाए थे? आज बदन में खून आ गया, बाप के होटल में पल करके, परवरिश पा करके बस सब कुछ भूल जाते हैं। तेरी औलाद नहीं है? तेरी औलाद की ममता कितनी होती है? तुम कुछ भी हो जाओ, किस उम्र में भी पहुंच जाओ, मां की ममता वही रहती है, बाप की मोहब्बत औलाद के सिलसिले में वही रहती है। होटल में नौकर झुक के थैंक यू, सॉरी कुछ भी बोलता है तो हम टिप दे देते हैं। थोड़ी सी सर्विस देता है, हम थैंक यू बोलते हैं। थोड़ी सी सर्विस देता है, हम पैसे दे देते हैं। माँ ने कितनी सर्विस दी है? कुछ दिया आपने? कभी थैंक यू कहा आपने? वो टिप भी नहीं चाहती है। वो चाहती भी तो आप ही की कामयाबी, आप ही के अकॉम्प्लिशमेंट्स, आप ही के अचीवमेंट्स, आप ही को ऑनर मिले, आप ही को अवार्ड्स मिले। मरने के बाद करोड़ों रुपए बना लें आप लोग, करोड़ों रुपए बना लें, कसम खुदा के आपको मजा नहीं आएगा वो करोड़ों रुपए में। आप सोचते रहेंगे कि काश माँ जिंदा होती, हज पर ले जाता, कार पर बिठाता, पेरिस ले जाता,
फलाने जगह ले जाता, लेकिन माँ नहीं होती है, बाप नहीं होता है, पैसे पे पैसा मिलता है उस वक्त में। अब आपकी माँ जिंदा है, अब आपके बाप जिंदा है, अब रिस्पेक्ट करें। लेकिन डांट फटकार देते हो, हाथ भी उठा देते हैं। चंद वाकयात अपने गांव के सिलसिले में मैं बता रहा हूं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक दिन मेरे गांव का वाकया है, एक दिन की मैं बात बता रहा हूं। एक बूढ़े आदमी मेरे पास गए, मुलाकात हुई रास्ते में, बोले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं बोला बोलिए क्या बात। और बोलते ही बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू निकल आए कि चौक में गया था और चौक जाने की वजह से चौक गया, वहां पे मेरा बदन काम करना छोड़ दिया। अब मैं बैठने के लिए भी जा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, कोई गाड़ी खड़ी थी, मैं उसको पकड़ लिया। कोई आदमी मिला, मैंने उससे कहा मुझे बैठा दो, बैठा दिए वो आदमी। उसके बाद उस बाप ने जिस बेटा को पाला था, जिसकी परवरिश की थी, मां ने जिसका गंदा साफ किया था और बुरा नहीं मानी थी, बाप ने उस बेटे को याद किया। उनका बेटा भी चौक में था कि मेरे बेटे को बुलाओ। बुलाया गया। बेटा क्या कहता, बाप परेशान है, खड़े नहीं रह पा रहे हैं, इतना कैल्शियम नहीं है, विटामिन नहीं है, ताकत नहीं है जिसमें। वो बाप अपने बेटे को याद करता है। बेटा आकर ऐसा गंदा जुमला उसने बयान किया कि मैं इस वक्त आपके सामने बयान नहीं कर सकता, मैं हल्का सा इशारा देता हूं। क्या मराने के लिए तुम आ गए? अब आप तर्जमा कर लीजिए, क्या मराने के लिए तुम आ गए? इन्ना लिल्लाह। तेरी परवरिश का समरा फल यही मिला उन्हें। तेरा बाप परेशानी के वक्त तुझे याद कर रहा है और तुम कौन सा जुमला गिफ्ट में दे रहे हो। एक दूसरा वाकया इसी गांव का, चौक से मैं आ रहा था, कोई बूढ़े आदमी मेरी गाड़ी पे बैठ गए, मैं लेकर के आया, अपने घर के सामने उतार दिया। रास्ते में उसने अपने बेटों की दास्तान बयान की। मेरे बेटे लोग इतने हैं, मुझे नहीं देखते और मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे खर्च वर्च नहीं देते। मैं भी तड़प उठा, पता नहीं मेरे वालिद को भी कोई शिकायत हो। मैंने पूछा फौरन, पता नहीं मैं कर पाता हूं या नहीं, मेरे भाई लोग करते हैं या नहीं। मैंने कहा मेरे वालिद साहब से आप गप करते हैं? मेरे वालिद कुछ बोले हैं आपके सामने कभी? कहा नहीं, मैंने आपके वालिद से बातचीत की है, आपके वालिद तो आप लोगों का नाम करते हैं। मुझे दिल में बड़ी खुशी हुई। वालिद साहब मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पूछते भी रहते हैं वालिद साहब को, कोई परेशानी हो तो बताइएगा, हम लोग आलिमुल गैब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हो सकता है हमारे भाई लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से एक माँ जो आज भी मेरे घर में आई थी, मैंने अभी उनको 50 रुपये दिए, वो कह रही है कि मेरा बेटा बाहर रहता है और क्या कहते हैं, मेरे शौहर की शर्ट फट गई है, बेटे से बार बार कहती हूं कि तेरे अब्बा को शर्ट खरीद के दो, कम से कम 500 रुपया दो, तो मेरा बेटा जो है पैसा भेजता है तो बहू के पास। कैसी औलाद हैं आप, कैसी औलाद हैं? पैसे कमाते हैं, आज भूल गए वालिदैन को। अल्लाह के बंदो, आप भूलेंगे, वालिदैन को तड़पाएंगे,
वालिदैन को रुलाएंगे, आप भी तड़पते रहेंगे, आप भी तड़पते रहेंगे। वालिदैन नाराज हो, अल्लाह ताला कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकता, कभी भी खुश नहीं हो सकता। वालिदैन तड़पेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज रहेगा। वालिदैन न खुश रहेंगे, कभी भी आप अल्लाह ताला को खुश कर ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद वालिदैन का दर्जा है, अल्लाह की इबादत के बाद मां बाप की खिदमत का दर्जा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को पार्टनर ना बनाओ। अल्लाह का पार्टनर नहीं बनाना है। उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आइए तिरमिज़ी शरीफ पढ़े, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1900, हदीस सही है। मुहद्दिस अलबानी रहमहुल्लाह ने हदीस को सही करार दिया। क्या फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अल वालिदु औसत अबवाबिल जन्नति फइन शिअता फअज़ि हादल बाबा अविहफज। तेरे बाप जो है ना, तेरे बाप, तेरे वालिद जन्नत का बीच का दरवाजा है। बीच का, जन्नत के जो दरवाजे हैं बीच का दरवाजा है। अगर चाहो तो इसे बर्बाद कर दो या तो उसकी हिफाजत कर लो। ये हदीस तिरमिज़ी की है। तिरमिज़ी की शरह लिखने वाले मुहद्दिस अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं खैरुल अबवाबी व आलाहा, बीच का जो दरवाजा है सबसे बेहतर दरवाजा है और सबसे खूबसूरत और अच्छा आला तरीन दरवाजा है। इसको बर्बाद ना करो। मतलब अगर वालिदैन की, वालिद साहब की अगर तुम इंसल्ट करोगे, चले जाओगे, महरूम हो जाओगे तुम जन्नत से। अल्लाहु अकबर। और तिरमिज़ी की उसी हदीस से जस्ट पहले वाली हदीस 1899 नंबर की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिज़ाल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। माँ बाप अगर खुश है समझ लो अल्लाह ताला खुश है। माँ बाप नाराज समझ लो अल्लाह ताला नाराज। तुम वालिदैन की नाफरमानी करके, वालिदैन की इंसल्ट करके, वालिदैन को सता करके, परेशान करके, उन्हें तड़पा करके, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी बेइज्जती और तौहीन करके अल्लाह को खुश कर लोगे? सबसे पहले वालिदैन को खुश कर, अब्बा को खुश कर, मां को खुश कर। अगर तुम अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हो, जाओगे तुम कहां? वालिदैन को सता करके कहां जाओगे तुम? अल्लाह के पास। अल्लाह कहेगा तूने क्या किया, उधर खुश कर क्या, लेकिन मौका कहां मिलेगा। एक वाकया आज 6 दिसंबर 2024 का वाकया मैं बता रहा हूं। अभी देवरिया में गया था। मदनपुर का एक आदमी मुहसिन नाम का मदनपुर अररिया का एक आदमी देवरिया आया हुआ था। तो वहां पे एक आदमी उस आदमी के सामने देख करके कहा, मुझसे पूछा बुढ़वा कैसा है। मैंने कहा कौन सा बुढ़वा? फिर बोला बुढ़वा कैसा है। मैं तो समझ गया मेरे वालिद के सामने कह रहे हैं। मैंने कहा बुढ़वा, किस बुढ़वा के बारे में पूछ रहे हैं? कोई बुढ़वा नहीं है। किसी ने समझाया मुझे तेरा वालिद
मैं कहा अब्बा को बुढ़वा मैं कैसे कह सकता हूं? तब उसने समझाना शुरू कर दिया उसको कि अब्बा ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। फिर बात खुली, उस मदनपुर का एक वाकया एकदम साफ शफाफ वाकया बयान किया। घरेलू कोई मसला लेकर के जालिम संगदिल बेटे ने बाप को उठाकर पटक दिया। बाप की जबान से बद्दुआ निकली, तेरा पेट कभी भी नहीं भरेगा, तेरा पेट कभी भी नहीं भरेगा। फिर बाप दुनिया से चले गए। कुछ दिन के बाद चले गए। बेटा तड़पता रहता था, परेशान रहता था, लोगों के सामने बयान करता था कि मेरे बाप की बद्दुआ मुझे लग गई है। उसी तरह तड़पते परेशान होते होते वो भी दुनिया से चला गया। बाप से माफी मांगने का उसे मौका नहीं मिला। क्यों? अब्बा चले गए, अब्बा दुनिया से चले गए, किससे माफी लेंगे? अल्लाह के बंदो, आज जो तड़पा रहे हो अपने वालिदैन को, मां को और बाप को, सोच लो तेरी ढटाई, तेरी सीनाजोरी कब तक चलेगी? बाप की एक बद्दुआ काफी है। तू कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा बैरिस्टर हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, एसपी डीएसपी कुछ भी हो जाए, जज कलेक्टर कुछ भी हो जाए तू, लेकिन तेरी ताकत तेरे बाप की एक बद्दुआ के सामने जीरो है, जीरो है। लेकिन वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, मां बाप तो मां बाप होते हैं, जल्दी बद्दुआ नहीं करते। एक हदीस जो बुखारी शरीफ की है मैं आपके सामने बयान कर देता हूं, उसके बाद दूसरे खुद में कुछ और बताऊंगा। बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 3004 नंबर की है और यह हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। एक सहाबी रसूल रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास आए। फस्तअज़नहु फिल जिहाद, और उसने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से जिहाद की इजाजत मांगी। अल्लाह के रसूल, जिहाद करना चाहता हूं अल्लाह की राह में। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया, अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, वालिदैन जिंदा हैं। आपने फरमाया, फफीहिमा फजाहिद, उनकी खिदमत करके जिहाद का सवाब हासिल कर, उनकी खिदमत करो और उसी में जिहाद करो। मतलब माँ बाप की खिदमत करो, जिहाद का सवाब तुझे मिल जाएगा। घर में जिहाद है रे अल्लाह के बंदो। आप ख्वाहिश करते हैं काश नबी के जमाने में होते तो जिहाद करते। अच्छा शौक है, बेहतर शौक है, लेकिन जिहाद का सवाब मेरे घर में मौजूद है। वालिदैन की इज्जत करो। अगर तुमने कभी तड़पाया है, माफी मांगो वालिदैन से, तौबा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और कुछ नहीं मिलता। माँ बाप को तड़पाने की जिम्मेदारी मिल गई, रुलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, ये नौकरी है आपकी। अस्तगफिरुल्लाह, और कोई इंसान नहीं मिला।